जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग सीआईएसएफ के लिए रीजनिंग का पार्ट करने वाले हैं और यह रीजनिंग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कुल 25 प्रश्न जो कि मैं करूंगा और एक प्रश्न आप करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम निर्देश को पढ़ लीजिए। निर्देश दिया गया है, सिलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेस। वह चुने जो अन्य 3 प्रतिक्रियाओं से अलग है। यहाँ पर आपका पहला दिया गया है सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। क्या आपको पता है सॉफ्टबॉल जो खेला जाता है उसमें एक बैट और बॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरा आपका बेसबॉल है, तो बेसबॉल में भी बैट का प्रयोग किया जाता है प्लस एक बॉल का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट में भी आप देखते हैं एक बैट होता है प्लस बॉल होता है। वहीं पर यदि हम बास्केटबॉल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक बॉल होता है और उस बॉल को एक बास्केट में डालना होता है और ये नेट लगा होता है, ठीक है। इस प्रकार की जाली होती है और ये आपको एक पोल से टंगा होता है ऊंचा और प्लेयर इसमें ये बॉल फेंकते हैं। तो सिर्फ बास्केटबॉल यहाँ पर एक ऐसा खेल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गेंद का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। बाकी सभी जगह गेंद के साथ बल्ले का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे अलग कौन हो गया? अलग आपका बास्केटबॉल हो गया। तो उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए? इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आगे बढ़ूं। दूसरा आप देख लीजिए क्या दिया गया है, PRSU। पी के बाद क्या होगा? क्यू के बाद आर अर्थात +2, ठीक है। ये आपका आर हो गया। आर के बाद देखिए एस +1, ठीक है। उसके बाद एस के बाद TU +2 हो गया। ये लीजिए यू, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अगला देख लीजिए एस के बाद TU अर्थात +2 का है मामला, तो यहाँ पर आपका यू आ गया। यू के बाद क्या आएगा? VW +2 का मामला है, चलिए W आ गया। फिर XY +2 का मामला है। समझ गए? अगला देख लेते हैं HIJ, ठीक है। +2 हो गया आपका, तो यहाँ पर J आ गया। फिर देखिए KL +2 का मामला आ गया, तो L आ गया। ठीक इसी प्रकार MN +2 का मामला है, N आ गया। ओके, लास्ट देख लीजिए C के बाद देखिए DE +2 का मामला है, E आ गया आपका। फिर देखिए EFG +2, ठीक है। HI तो I आ गया। अर्थात सब में देखिए +2 प्रयोग किया गया है। वहीं पर ये पहले वाले में R के बाद S लिख दिया गया जो कि +1 है और यह इन सभी से विमेल है। तो उत्तर आपका सेकंड का A आ गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अगला देख लीजिए, तीसरा क्या दिया गया है? 125। तो 125 5 into 5 into 5 equals to 125। अब देखिए 789, क्या 789 किसी का क्यूब हो सकता है? नहीं। यदि हम 9 into 9 into 9 करेंगे तो 729 आता है, जो इसके आसपास तो है लेकिन यह क्यूब नहीं है। ठीक इसी प्रकार 236 दिया गया है, तो आपको पता है 6 into 6 into 6 क्या होता है? 216 होता है। यह 6 के क्यूब के आसपास तो है लेकिन क्यूब नहीं है। ठीक, अगला इसी प्रकार 347, तो 347 7 into 7 into 7 तो क्या हो जाएगा? 343 हो जाता है। आसपास तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्या अंतर दिया गया? यहाँ पर 125 इन सबसे भिन्न है जो कि 5 का क्यूब है, अर्थात यह एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। बाकी सभी कोई भी पूर्ण रूप से क्यूब नहीं है, ठीक है। तो उत्तर आपका थर्ड का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। फोर्थ आपको दिया गया है 131 256 196 225। 256 16 into 16 अर्थात ये आपका 16 का स्क्वायर। 196 14 into 14 ये 14 का स्क्वायर। ये आपका 15 into 15 ये 15 का स्क्वायर। लेकिन यह किसी का भी स्क्वायर नहीं है। यदि 121 होता तो 11 का स्क्वायर यह हो सकता था,
लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो ये भिन्न हो गया ना, तो फोर्थ का उत्तर ए हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको निर्देश दिया गया है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों और संख्याओं को चुनना है। क्या दिया गया है? हंगर, फूड, जब भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार डिजीज के लिए क्या होगा? रोग होती है तो रोग दवा से खत्म होता है, हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मेडिसिन ढूंढिए, दवा आपके बी में दिया गया है, तो 5 का उत्तर बी हो जाएगा। जिस प्रकार भूखे होने पर भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार किसी रोग के होने पर हमें दवा की जरूरत पड़ती है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। छठा देख लीजिए क्या दिया गया है, 3 11 देन 7 क्या होगा? तो 3 11, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस 2 क्या हो गया? 9 प्लस 2 gives 11। क्या यही रूल अप्लाई करें? तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 49 प्लस 2 इक्वल्स टू 51। ढूंढिए, 51 डी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर डी हो गया। कोई शक? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 7 आपको दिया गया है, 17 52 देन 1 क्या होगा? 17 51 है ना, तो 17 इंटू 3 इक्वल्स टू 51 प्लस 1 इक्वल्स टू 52। ठीक इसी प्रकार 1 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। 4 ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है, तो 7 का उत्तर आपका बी हो गया। समझदार है ना आप? चलिए आगे बढ़े। आठवां दिया गया है, which one set of letters fill the gap in sequentially and complete the letter series। अक्षरों का कौन सा समूह अंतरालों को क्रमिक रूप से भरता है और अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है? यहाँ पर पहले काउंट कर लो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर 20 है तो इसको या तो 4 या फिर 5 में तोड़ते हैं। 5 का सही ले लो, ठीक है, ये यहाँ कट गया, ये आपका यहाँ कट गया, ये आपका यहाँ कट गया, 5 के सीरीज में चलते हैं। अब इनमें से गेस करो कि कोई सीरीज मैच कर रहा है जिसके 2 डिजिट या 2 से ज्यादा डिजिट। देखना आप, ये मैच कर रहे हैं फर्स्ट और लास्ट। यहाँ पर सी मैच कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ए मैच कर रहा है। तो क्या इस प्रकार ये हो सकता है, बी फिर बी फिर सी फिर सी फिर ए, ठीक है, इस प्रकार से ये हो सकता है। और आखिरी भी क्या इसी प्रकार से हो जाएगा, बी बी सी सी ए। दो तो आपके क्लियर हो गए। तो यहाँ पर आपने क्या फिल किया, इसमें आपने बी फिल किया सेकेंड वाला, इसमें आपने बी और सी फिल किया, ठीक है। अब आप गौर फरमाना, यहाँ पर क्या किया गया है, पेयर बनाया गया है, दो दो एक साथ एक और। तो ठीक इसी प्रकार अगले में देखो क्या बनता है। अगला आपको दिया गया है सी सी ए बी। तो क्या करते हैं, दो सिमिलर है, अगला भी दो सिमिलर कर दो, ए और ये आपका ऑड। तो इसमें क्या आ गया, ए आ गया ना, तो आपका बी और ए। ठीक इसी प्रकार एक बचा हुआ है, इसमें क्या है, इसमें है आपका ए बी बी सी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, दो सिमिलर एक और, तो यहाँ पर ए आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये आ गया, इस वाले में बी, इस वाले से ए, इससे उठकर आपका ए आ गया और इससे उठकर आपका बी और सी आ गया, ठीक है। ये आपको ढूंढना है, इस प्रकार से आपका सीरीज पूरा होगा, ठीक है। तो बी ए बी सी ये आपके ए में ही दिया गया है, तो 8 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को करना होता है। 9th देखिए, ये भी सिमिलर दिया गया है और इसमें हमें ढूंढना है कि क्या यूज करेंगे। जैसे दिया गया आपको ए बी, उसके बाद दिया गया है सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। क्या कुछ क्लू मिल रहा है इससे? बताइए जल्दी से। यहाँ जो क्लू है वह बहुत ही यूनिक है। जैसे यहाँ पर ए ये रिपीट दिया, फिर उसके बाद इसको तोड़ दिया, ठीक है, फिर आपका बी ए बी, ठीक है, फिर आगे बढ़िए।
ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से तोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BCAB बन रहा है, BCAB बन रहा है। तो जितने भी BCAB बन रहे हैं उसको बनाइए। तो यहाँ पर आप C डाल सकते हैं, मैं पेन चेंज करता हूँ, ये रहा, यहाँ पर आप C डालिए, BCAB, फिर यहाँ पर BCAB, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए ये रिपीटेड दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डबल C डबल A रिपीटेड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीरीज बन रहा है हुआ CBA, 3 तो क्लियर हो गया, लास्ट वाला रह रहा है, तो ये ढूंढिए आप पहले CBA वाला एक ही है, अर्थात यहाँ पर लास्ट में B आएगा। ठीक है, तो ये आपका CBAB, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का उत्तर आपका D हो गया। इस प्रकार से ये सीरीज पूरा हो जाएगा। ओके, 10वां आपको दिया गया है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। क्या दिया गया है, 445 221। अब ये 445 और 221 ये कैसे प्राप्त हो सकता है, यदि इसको हम 2 से डिवाइड करें तो उसके आसपास तो जा रहा है, लेकिन 222 आ रहा है 0.5, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर यदि हम 445 में 3 घटा दें और उसको 2 से भाग दे दें तो हमें 442 मिलेगा बटे 2, तो 221 निकल कर आ गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखना, 221 और 109, तो 9 दूनी 18, 18 8 3 11, अच्छा इसमें भी वही किया गया है। ठीक है, तो 221 माइनस 3/2, ये आपका हो गया 218/2 इक्वल्स टू 109। ठीक इसी प्रकार अगला कीजिए, 109 माइनस 3/2 क्या आया, 106/2 क्या आ गया, 53 निकल के आ गया, लेकिन यहाँ पर 46 दे दिया, यही गलती है। अगला वेरीफाई कर लेते हैं, 53 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 50/2 इक्वल्स टू 25। अगला मैच हो रहा है, ये सभी मैच हो रहे हैं, अर्थात गलती यहीं पर है। उसके बाद भी चेक कर लो आप, 25 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 22/2 इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो अब ये 11 हो गया। सिमिलर इसी प्रकार यदि 11 माइनस 3/2 कर दें तो हमारा हो जाएगा 8/2 इक्वल्स टू 4 निकल के आ जाएगा। तो एरर जो है, गलती जो दी गई है वह बी वाले में दी गई है, तो 10 का उत्तर बी हो जाएगा। 11 देख लीजिए, 11 में दिया गया है 93 309 434 498 521 533। अब इसमें क्या दिया गया है, ऐसा क्या है ये पकड़िए, देखिए 309 और 93, जब इसको घटाइए एक बार तो हमें क्या आता है, ये हमें 216 देता है, और 216 जो है यह 6 का क्यूब होता है, पता है ना आपको। अगला देख लो, अगला आपका 434 माइनस 309, तो 521 125 निकल के आया, 5 का क्यूब आ गया। अगला देख लेना, क्या दिया गया है, 498 और ये 434। ठीक है, और ये आपको आ जाएगा 4, ये 6, अर्थात 4 का क्यूब। चलिए इसमें क्या किया गया, 6 का क्यूब ऐड किया गया, अगले वाले में 5 का क्यूब ऐड किया गया, उसके अगले वाले में 4 का क्यूब ऐड किया गया, उसके अगले वाले में 3 का क्यूब ऐड किया जाएगा, उसके अगले वाले में 2 का क्यूब ऐड किया जाएगा। तो हमने यहां तक वेरीफाई कर लिया है, ये दोनों बचे हैं। तो देख लीजिए 498 और 3 का क्यूब 27, ये कितना देता है, ये हमें 525 देता है, वहीं पर ये 521 है, तो गलती पकड़ में आ गई। फिर देख लीजिए 525 प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 533, सब मैचेबल है, बस यहाँ पर गलती है, तो उत्तर आपका 11 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, क्या निर्देश दिया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। क्या दिया गया है, ए आई बी जे सी के, तो इसको तो सबसे पहले ऐसे लिखो, ए आई बी
जे सी के, तभी अगला निकलेगा। ए से बी +1, बी से सी +1, तो सी से +1 करेंगे, डी आ गया। आई से जे +1, जे से के +1, के +1 क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो डी एल आपका उत्तर हो गया, ए में दिया गया है, 12 का ए उत्तर हो गया। ठीक है। 13 देखिए क्या दिया गया है, ए जेड, फिर जी टी, इसके बीच देखना क्या है, ए से जेड, बी सी डी ई एफ जी +6 है ना। जी से देखिए, जी से हो जाएगा आपका एम एन है ना, एच आई जे के एल एम +6, अर्थात ऊपर में +6 चल रहा है। नीचे वाले में देखिए जेड से टी, तो जेड से टी यदि जाते हैं तो वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी -6, ऊपर में +6, नीचे में -6। अब टी से फिर चलिए -6 कीजिए, तो एस आर क्यू पी ओ एन, ठीक है, -6। अगला चलिए +6 चलते हैं, क्या हो जाएगा, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, क्या बन के आया, एस निकल के आया। ठीक है। अब यहां से एन से हमें -6 जाना है, तो हमें क्या मिलेगा, एम एल के जे आई एच, अर्थात एन से हम -6 किए तो एच मिला। अगला वेरीफाई कर लो, +6 करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, तो y देखिए मैच कर रहा है, y आ गया आपका। ठीक इसी प्रकार h से -6 चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, g f e d c b, b आ गया। तो जो मिसिंग था वो आपका ये दोनों है ना, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें ये लिखना है, क्या हो जाएगा, एस एच आपका उत्तर हो जाएगा। देखा आपने, इस प्रकार के बुद्धि शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। तो एस एच आपके बी में दिया गया है, तो 13 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 14 देख लीजिए क्या दिया गया है, इफ एग्जामिनेशन इज रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7 8 10 6, तो देखिए ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 3, फिर 8, फिर 5 और फिर 10, यहाँ पर 10 दिया गया है, इसी में बच्चे फंसेंगे। ठीक है, और हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है ई एक्स आई एम, कोई बात नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं, हटा दो इनको। ई के लिए 1 का प्रयोग, x के लिए 2 का प्रयोग, i के लिए 5 का प्रयोग, m के लिए 4 का प्रयोग, 1 2 5 4, 1 2 5 4 आपके सी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन and multiplication stand for addition, then which of the following equation is correct? यदि घटाव का अर्थ भाग है, जोड़ का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ घटाव है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो इन 4 इक्वेशन में से कौन सा सही है। तो थोड़ा सा समय तो आपको देना पड़ेगा और बारी बारी से वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लेना क्या दिया गया है, 4 into 5 plus 9 -3 भागा 4 इक्वल्स टू 15। पहले सिंबल को उल्टे कर दो, गुना की जगह क्या होगा, गुना की जगह जोड़ हो जाएगा, जोड़ की जगह क्या होगा, गुना हो जाएगा, भाग हो गया, भाग की जगह घटाव आ गया 15। अब देखिए ये हो गया आपका 3, तो 4 + 5 × 3 -4 इक्वल्स टू 15। अब देखिए ये कट गया, तो 15 इक्वल्स टू 15, पहले में ही आंसर मिल गया, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 15 का उत्तर ए हो जाएगा। यदि हम समीकरण ए का उपयोग करेंगे और उसके चिन्हों को हेर फेर कर देंगे दिए गए प्रश्न के अनुसार, तो आपका उत्तर सही निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
16वां आपको दिया गया है, इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट। कहा जा रहा है कि ए और बी जो है बैठे हुए हैं, ये लेफ्ट ये राइट। ए जो है लेफ्ट से बैठा हुआ है 10वें स्थान पे, ए जो है 10वें स्थान पे है 10th पोजीशन, और बी जो है वह दाएं से किस स्थान पे है, 9th स्थान पे है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि ए अपना पोजीशन चेंज करता है और वह बी के स्थान पर जाकर बैठ जाता है। ठीक है, इंटरचेंज किया और वह बी के स्थान पे आ गया। तो जब वह बी के स्थान पे आया तो वह बाएं से 15वां हो गया। ठीक है, पहले 10th पे था, अब जैसे ही बी पर आया तो इसका पोजीशन 15वां हो गया। तो कुल कितने बच्चे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 15 प्लस 9, और ए 2 बार काउंट हो रहा है इसलिए ए को 1 बार घटा देंगे, तो 24 माइनस 1 इक्वल्स टू 23। सॉल्व हो गया, 23 आपके ए में दिया गया है, तो 16 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है और यह आपका दिशा निर्देश है, लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ले लिया हमने। अब प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। अ बोट मूव्स फ्रॉम पोर्ट टुवर्ड्स ईस्ट। एक नाव जो है वह बंदरगाह से चली और पूरब की ओर चली। कितने दूर गई, तो 9 मील। ठीक है, 9 मील की दूरी तय की। 9 मील की दूरी तय करने के बाद शी टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड कवर अनदर 12 मील। वह दाएं मुड़ी, या लेफ्ट हो गया या राइट हो गया, तो राइट मुड़कर वह 12 मील की दूरी तय की नाव ने। ठीक है, अब कहा जा रहा है यदि यह नाव पहले यहां से चली यहां तक 9 मील, फिर यहां से यहां आ गई, अब यह अपने पुराने स्थान पे जाना चाहती है जहां से खुली थी, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये रहा, और यहां पर क्या काम कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81 प्लस 144 इक्वल्स टू अंडर रूट 225 इक्वल्स टू 15, अर्थात 15 मील की दूरी होगा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यदि यह बोट यहां से यहां डायरेक्ट आए तो। यही कहा जा रहा है ना, यदि वह बंदरगाह पर दोबारा जाना चाहती है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। मिल गया आपको, बड़ी आसानी से, है ना। उत्तर आपका 17 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 18 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे दिमाग लगाए जाते हैं। आइए, क्या दिया गया स्टेटमेंट, ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट। तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सभी क्या हैं, ऑनेस्ट की कैटेगरी में हैं। फिर कहा जा रहा है ऑल ऑनेस्ट आर फेयर, जितने भी ईमानदार हैं वह सभी क्या हैं, निष्पक्ष हैं। ठीक है, लीजिए ये हो गया फेयर। अब देखिए कंक्लूजन्स आपके 4 दिए गए हैं। पहला कंक्लूजन कहता है आपका सम हॉनेस्ट आर पॉलिटिशियन, कुछ ईमानदार जो हैं हॉनेस्ट वह नेता हैं। बिल्कुल, क्योंकि हॉनेस्ट में से कुछ क्या है, पॉलिटिशियन है, तो पहला फॉलो कर गया। दूसरा नो हॉनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, गलत हो गया। तीसरा देखिए सम फेयर आर पॉलिटिशियंस, कुछ फेयर जो हैं वह पॉलिटिशियन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फेयर के अंदर हॉनेस्ट और हॉनेस्ट के अंदर पॉलिटिशियन। नेक्स्ट देखिए ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ ही है ना, सभी नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड को फॉलो करता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ये देखिए डी में ही दिया गया है, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, एक और थर्ड का अनुसरण करता है। उत्तर आपका डी हो गया 18 का। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ना आगे से। चलिए आगे बढ़े। 19 दिया गया है सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या अंतर्निहित है। देखिए प्रश्न आकृति आपकी ये रही, हमें इसको ढूंढना है, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, मिल गया आपको। उत्तर आपका सी हो गया। देखिए चलिए आगे बढ़े।
20 दिया गया है। A piece of paper is folded and cut as shown below in the question figure. From the given answer figure indicate how it will be appear when opened. अब एक कागज की टुकड़ी को मोड़ा गया पहले, फिर उसको काट दिया गया। तो जब ये मुड़ा था तो ऐसे मुड़ा, खुलेगा तो ऐसे खुलेगा। तो ये आपका यहाँ आ गया, और अब ये इधर मुड़ा था तो ये ऐसे खुलेगा। तो एक आपका यहाँ आ गया और एक आपका यहाँ आ गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट हो जाएगा। जोड़िए, ये यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मिडिल में है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 21 मिरर इमेज बहुत ही अच्छे से बना लोगे। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा और वास्तविक रहेगा। तो इसका उल्टा ढूंढिए। तो इसमें पहले कट करते हैं जो पॉसिबल नहीं है। ये उल्टा नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये 3 उल्टे हुए। लेकिन अब इसे देखना है। अगर ये इसमें ऐसे है तो ये इसमें ऐसे दिखना चाहिए। इसमें मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये कट गया। अब आपके पास 2 बचे। अब ये देखिए ऐसे है तो ये ऐसे दिखेगा। बिल्कुल सही है, ये मैच कर रहा है। लेकिन ये मैच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये देखना, ये आकृति ऐसे है और इसमें भी ये आकृति ऐसे है, जबकि उल्टा होना चाहिए था ये वाला। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्या कह रहा? फाइंड द फिगर हु विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। आइए ढूंढिए कैसे कंप्लीट होगा। ये ऐसे है तो एक ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, एक यहाँ मैच कर लीजिए, एक ये मैच कर लीजिए, कंप्लीट हो गया। यही ढूंढना है आपको। ढूंढिए ना, कहाँ दिया गया है? देखिए, ये रहा आपके सी में। ठीक है, तो उत्तर आपका सी हो गया 22 का। आगे बढ़े। 23rd देख लीजिए क्या दिया गया है। Among the answer figure, find the figure from which the question figure can be formed. मतलब हमें उस उत्तर आकृति को ढूंढना है जिससे प्रश्न आकृति बनाई जा सकती है। हमें बनाना क्या है? इसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 चाहिए सिंपल। उसके बाद ये वाले 4 चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 2 हाफ चाहिए। ये ढूंढना है आपको। ये 3 ठीक है, लेकिन ये 4 नहीं है, गलत हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए 24 और 25 दोनों मैट्रिक्स है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा छोटा करेंगे उसको, तभी तो कर पाएंगे ना। चलिए 24 में हमें ढूंढना है DEBT। तो DEBT। ठीक है, डी ढूंढिए। डी आपके 0 1 पे। आगे ढूंढिए डी 1 0 पे। आगे ढूंढिए डी 2 3 पे। आगे ढूंढिए डी 3 4 पे। आगे ढूंढिए डी 4 2 पे। ठीक है, ई ढूंढना है। और ई के लिए देखिए, ई फर्स्ट वाले में यहां है 0 2। ई देखिए यहां पर 1 1। ई देखिए यहां पर 2 0। ई देखिए यहां पर 3 3। ई देखिए यहां पर 4 4। वेल डन, ई मिल गया। अब बी ढूंढना है। बी 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 भी इसी में है। बी कहां है? 0 0 पे। बी 1 4 पे। बी 2 1 पे। बी 3 2 पे। बी 4 3 पे। ठीक है, और टी रह गया। तो टी भी इसी में है, ढूंढ ही लेते हैं। टी आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो 0 3। टी आपका यहां है। ठीक है, तो 1 2। टी आपका यहां पर है 2 4। टी आपका यहां पर है 3 0। टी आपका यहां पर है 4 1। इस प्रकार से आपका DEBT पूरा होता है। अब इसको ढूंढना शुरू करते हैं। तो 10 12 0 0 24। 10
12 नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। 34 11, 34 11, 14 30 बिल्कुल मैच कर गया। उत्तर आपका बी हो जाएगा। 24 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, अगला देखें 25। और ये रहा सिमिलर प्रश्न, ये आप बताओगे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसमें आपको एल यू आर ई जो कि इस मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स 2 में है, पोजीशन ढूंढना है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या होगा। ठीक है, और साथ में आज का होमवर्क जो कि पिछली वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। होमवर्क क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चूज करना है। क्या दिया गया है? YAC is to ZBD, then PRT is to क्या होगा? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है और इसको कमेंट करना है होम असाइनमेंट या होमवर्क के नाम से, और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपको क्या क्या आते हैं। एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग, और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको? पे इसी नंबर पे करना है 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in। .in वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।